नमस्कार, आप देख रहे हैं BS न्यूज़ नेटवर्क। बता दें कि आज राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला गया था। निर्भय प्रताप इनके मुख्य जो अतिथि थे और उनके तरफ से आज गुणगान यात्रा निकाला गया है। निकाला गया, क्या उद्देश्य है? आप सब जानते हैं कि 12 अगस्त को शौर्य तिरंगा यात्रा को रोक दिया गया, लगातार परमिट मांगा गया। ये भारत की भूमि पर शायद इतना निम्न और घृणित काम हुआ होगा। इसके विरोध में जो अपमानित किया गया, इसके विरोध में हम लोगों ने ये राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाला है और हर गांव-गांव हम लोग जाएंगे, अलख जगाएंगे, इस तिरंगे का महत्व को बताएंगे। हम अपने देश के आन बान शान के बारे में बात करेंगे। हम लोग देश के जो बलिदान लोग हुए हैं, जो शहीद वीर हैं, जो बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के गुरूर के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए, इसकी चर्चा करेंगे। इनसे हम लोग प्रेरणा लेंगे। आप जानते हैं कि जमुई की धरती पर 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए जिनको ब्रिटिश सरकार ने जिंदा या मुर्दा 5,000 से लेकर के 10,000 तक इनाम रखा। इन्होंने छक्के छुड़ा दिए इस मिट्टी के लिए। इन्होंने तमाम तरह के त्याग और बलिदान अपने परिवार से लेकर के और समाज तक का किया है। आज ये समय है कि हम इनसे प्रेरणा लें और इनकी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हम लोग भारत की भूमि, भारत की संस्कृति में इन्हें हम लोग इनसे प्रेरित होते रहें और आगे भी आने वाले अपने जो जनरेशन है उनको भी प्रेरणा दे कि भारत के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे पूर्वजों ने किया है, अब हम क्या कर सकते हैं। सर, यहाँ पे मांगो बंदर में यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी है जगदीश लोहार जी, उनके जीवन पर आपने प्रकाश डाला है और उनको आज माल्यार्पण करके यात्रा की शुरुआत की है, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीर हर घर में पैदा हो, तब जाके भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा और उसके साथ साथ विकसित राष्ट्र बनेगा। हर घर में योद्धा की जरूरत है। राष्ट्र गुणगान यात्रा सर मांगो बंदर बाजार से आपने क्यों चुना? यहाँ से क्या उद्देश्य था? मांगो बंदर यहाँ के लोग और यहाँ का एनवायरनमेंट जितना बेहतर है उतना ही यहाँ पिछड़ापन है। इसको राष्ट्रीय पटल पर लाना जरूरी है। यहाँ का योगदान को जो देश के लिए हुआ है उसको सामने लाना जरूरी है। सभी पूरे देश को यहाँ से प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये जगदीश स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार बता ही रहे हैं। हम लोग वहीं पर आकर के सबसे श्रद्धांजलि दिए, उनसे आशीर्वाद, उनका चरण बंदन करके हम लोग इस यात्रा को निकाले हैं। इस यात्रा की ताकत इनके आशीर्वाद से मिलेगी। सर, ये यात्रा कब तक रहेगा? ये यात्रा चलेगा, यात्रा चलेगा। आज का यात्रा बहुत ही बेहतरीन रहा। यहाँ के लोगों ने एकता और शांति का परिचय दिया है और जो इस देश के खिलाफ और झंडे के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ रियासतें पहले भी की थी और आज भी करने की कोशिश करती है कि तिरंगा के नीचे, तिरंगा से ऊपर उनका झंडा हो। ये अब ये इस देश में नहीं होने देंगे हम लोग। इस देश की, इस तिरंगे के नीचे हम लोग एक हैं। इसमें जो हमारे संविधान की ताकत है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ, ये सब हमें देता है, ये ताकत देता है ये संविधान। इसलिए हम किसी भी तिरंगे को ऊपर इस तिरंगे से नहीं होने देंगे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। इसके पहले शौर्य यात्रा निकाले थे, आप पर केस होने दीजिए। केस मुकदमा इस जीवन का, लोगों ने तो अपना जान दे दिया है। केस मुकदमा कौन सा बड़ा चीज़ है? इससे हम डरने वाले नहीं है। 10-20 केस 50 हो जाए तब बताइएगा हमको। इससे कुछ डरने वाले हम नहीं हैं।